नमस्कार। आज हम इस पर बात करेंगे कि भारत में अ, गाड़ी खरीदने वालों की सोच कैसे बदल रही है। और वो भी कितनी तेजी से। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास रैपिड रोड डिजिटल की एक ऑटोमोटिव कंज्यूमर बिहेवियर रिपोर्ट है और इसकी एक लाइन ने मतलब मेरा ध्यान खींच लिया। कौन सी वाली? लाइन है, भरोसा ही अब ग्रोथ का नया इंजन बन गया है। चलिए आज इसी बात की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। ये रिपोर्ट साफ बताती है कि अब ग्राहक सिर्फ गाड़ी के, आप कह सकती हैं, फीचर्स या माइलेज देखकर फैसला नहीं ले रहे हैं। तो फिर क्या देख रहे हैं? अब उनकी प्राथमिकता बदल गई है। वो पारदर्शिता, खरीदने में आसानी और सबसे बढ़कर ब्रांड पर भरोसे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो पहला आंकड़ा दिया है वो मुझे सच में चौंकाने वाला लगा। 68% वाला। हाँ, कि 68% खरीदार अपनी कार खरीदने की शुरुआत शोरूम या वेबसाइट से नहीं बल्कि अपने मोबाइल पर शॉर्ट वीडियोस और इन्फ्लुएंसर्स की सिफारिशें देखकर करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहली लड़ाई शोरूम में नहीं बल्कि इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर लेनी जा रही है। एग्जैक्टली। ये तो पारंपरिक मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? बिल्कुल। ब्रांड्स को ये समझना होगा कि ग्राहक से उनकी पहली मुलाकात अब शोरूम के चमचमाते फर्श पर नहीं बल्कि मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर हो रही है। और शायद यहीं से भरोसे की पहली ईंट रखी जाती है। सही बात है। तो अगर इतने सारे लोग अपनी रिसर्च मोबाइल पर इन्फ्लुएंसर वीडियो से शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें बहुत अलग-अलग जानकारी मिल रही होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। क्या इससे खरीदार के लिए फैसला लेना आसान होता है या और मुश्किल? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और रिपोर्ट सीधे सीधे इसका जवाब देती है। 74% खरीदार मानते हैं कि वो डिसीजन एंजाइटी मतलब फैसला लेने की घबराहट महसूस करते हैं। 74%? ये तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब हर कंपनी एडैस, सनरूफ, वैसा ही माइलेज और लगभग वैसी ही कीमतें दे रही है तो चुनना मुश्किल हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। और यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा सबक है। यहाँ वो ब्रांड जीतता है जो अपनी बात को सबसे सरल तरीके से समझाता है। फीचर्स की लंबी लिस्ट देने के बजाय ग्राहक को भरोसा दिलाता है। बिल्कुल। और ये ट्रेंड सिर्फ पैसेंजर गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, तो ये कमर्शियल वाहनों में भी दिख रहा है। वहां तो इंजन और लोडिंग कैपेसिटी सब कुछ होती होगी। पहले ऐसा ही था लेकिन अब नहीं। रिपोर्ट बताती है कि 81% सीबी खरीदार इंजन की क्षमता से ज्यादा आरओआई को प्राथमिकता देते हैं। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, उनका सवाल ये नहीं है कि इंजन कितना पावरफुल है। उनका सवाल है इससे महीने की बचत कितनी होगी या इसकी सर्विस कितनी आसानी से और सस्ते में मिलेगी। तो मतलब पूरी कहानी अब फीचर्स से हट के टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और मन की शांति पर आ गई है। सही पकड़ा आपने। इसी रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है जो कहता है कि अब गाड़ी से ज्यादा गाड़ी की सर्विस ब्रांड बनाती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक अच्छी कार खराब सर्विस की वजह से बाजार में पिट सकती है? बिल्कुल। ग्राहक उस डीलर या सर्विस सेंटर पर भरोसा करते हैं जो बिल में पूरी पारदर्शिता रखता है, साफ साफ बात करता है और ग्राहक की परेशानी को समझता है। हाँ, यही बात हाई परफॉर्मेंस बाइक्स के सेगमेंट में भी दिखती है जिसे रिपोर्ट ट्राइब ट्रस्ट कहती है। ट्राइब ट्रस्ट ये क्या है? मतलब यहाँ महंगे विज्ञापन से ज्यादा असरदार राइडिंग कम्युनिटी और दूसरे मालिकों के रिव्यूज होते हैं। किसी दोस्त की सलाह कंपनी के पोस्टर से ज्यादा कीमती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? रिपोर्ट की वो पहली लाइन एकदम सही लगती है कि भरोसा ही नया हॉर्स पावर है। हाँ, 2025 का खरीदार उसे नहीं चुनता जो सबसे ज्यादा फीचर्स देता है, बल्कि उसे चुनता है जो सबसे सरल तरीके से समझाता है, सबसे तेजी से सपोर्ट करता है और ग्राहक का सबसे ज्यादा सम्मान करता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। रैपिड रॉ डिजिटल में हम इन जानकारियों का इस्तेमाल करके ब्रांड्स के लिए असली समाधान बनाते हैं। हम ट्रस्ट फर्स्ट विज्ञापन मॉडल बनाते हैं जो सीधे बेचने के बजाय पहले भरोसा बनाते हैं। अच्छा, कैसे? हम क्रेता की भावनाओं को मैप करते हैं ताकि समझ सकें कि खरीद के हर मोड़ पर ग्राहक कैसा महसूस कर रहा है। हम डीलरशिप के लिए ऐसी बातचीत के तरीके डिजाइन करते हैं जो सलाह देने पर केंद्रित हों, सिर्फ बेचने पर नहीं। और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे क्लाइंट्स के लिए लीड से बुकिंग की दर में 18 से 33% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा ग्राहक सर्विस के लिए वापस आ रहे हैं और स्थानीय बाजारों में ब्रांड की पहचान मजबूत हुई है। ये इस बात का सबूत है कि जब आप ग्राहक की भावनाओं और विश्वास को सबसे ऊपर रखते हैं तो व्यापारिक नतीजे अपने आप आते हैं। ये वाकई ऑटो इंडस्ट्री के भविष्य की एक साफ तस्वीर है। और इसी के साथ हम आज की एक गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़कर। अगर विश्वास ही ऑटो इंडस्ट्री की नई मुद्रा है, तो भविष्य में कार के विज्ञापन कैसे दिखेंगे? क्या हम पहाड़ों पर तेजी से दौड़ती कारों के विज्ञापन कम देखेंगे
और एक सर्विस सेंटर की सच्ची कहानियां ज्यादा सुनेंगे जिसने बिना सवाल पूछे किसी ग्राहक की मदद की। सोचिएगा जरूर।